हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, ये हमारी लीगल एप्टीट्यूड की 28th क्लास है और लीगल एप्टीट्यूड में भी हमारा कंपनी लॉ चल रहा है, तो कंपनी लॉ की ये हमारी 13th क्लास है, राइट। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स स्टार्ट किया था कंपनी लॉ में। हाँ जी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था कि डायरेक्टर में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट हो सकता है या नॉन इंडिपेंडेंट हो सकता है, राइट। फिर जी हमने अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में पढ़ा सेक्शन 152 में कि फर्स्ट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। हमने पढ़ा जी बाकी जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं उनको जनरल मीटिंग में कैसे अपॉइंट किया जाता है। पब्लिक कंपनी केस में हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स। आ जाइए, अब हमें पढ़ना है एडिशनल डायरेक्टर्स से स्टार्ट करना है हम लोगों को। दोबारा से एक बार आप लोगों को याद दिला दूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि देखिए, या तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जनरल मीटिंग में, फर्स्ट डायरेक्टर्स को छोड़कर हम सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, या तो अपॉइंट किया जाता है जनरल मीटिंग में, या कुछ केसेस में इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पावर दे रखी है टू अपॉइंट सर्टेन डायरेक्टर्स, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में, जनरल मीटिंग का मतलब कहता है जी मीटिंग ऑफ मेंबर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो किसी न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ बेसिकली कुछ केसेस आते हैं, जैसे हमने कहा जी एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, हमने कहा अल्टरनेट डायरेक्टर, फिर जी डायरेक्टर टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, तो कैजुअल वैकेंसी, या फिर हम कह सकते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, राइट। तो कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। अब जी एडिशनल डायरेक्टर, देखिए नाम अपने आप में क्या कह रहा है, कह रहा है जी कंपनी का ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मतलब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लेट्स से ऑलरेडी 6 डायरेक्टर्स हैं। ये लो जी 6 चेयर्स मैंने यहाँ पर लगा दी, तो 6 डायरेक्टर्स ऑलरेडी है। अब जी कंपनी का वर्कलोड इंक्रीज़ हो गया है, कंपनी को नए लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, एक न्यू डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसका मतलब हमें एक न्यू चेयर लगानी पड़ेगी, इसका मतलब हमें एक न्यू चेयर लगानी पड़ेगी, राइट। तो जो न्यू चेयर है ये क्या है, एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है जी। अब जी मान के चलिए कंपनी के अंदर ये जो मिस्टर ए थे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये 6 मंथ्स के लिए 7 मंथ्स के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं इस कोरोना काल में भी। तो अब ये बाहर जाएंगे, इंडिया में तो है नहीं, तो इसका मतलब अपनी ड्यूटीज़ तो पूरी कर नहीं पाएंगे एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जी इनके अल्टरनेट पर फ़िलहाल कोई डायरेक्टर चाहिए। तो अल्टरनेट डायरेक्टर के केस में हम कोई नई चेयर नहीं लगा रहे, बल्कि जो ऑलरेडी चेयर ऑक्यूपाइड थी वहीं पर किसी और को फॉर द टाइमिंग बिठा रहे हैं, लेट्स से मिस्टर एक्स को बिठा रहे हैं कि जब मिस्टर ए वापस आएंगे तो मिस्टर एक्स अपनी पोजीशन खाली कर देंगे। तो मिस्टर एक्स यहाँ पर न्यू डायरेक्टर नहीं है बल्कि अल्टरनेट टू मिस्टर ए है, ठीक है। इस टाइप के डायरेक्टर को बोला जाता है अल्टरनेट डायरेक्टर। या मान के चलिए यहाँ पर मिस्टर बी थे, अब जी मिस्टर बी का ऑल ऑफ द सडन एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये चेयर हमारी खाली हो गई, ये पोजीशन हमारी खाली हो गई। तो जी इस पोजीशन को फॉर द टाइम बिंग फिल करने के लिए जिसे अपॉइंट किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। अब जी कंपनी को लोन चाहिए,
कंपनी बैंक के पास जाती है कि भैया मुझे लोन चाहिए, कितने का, 100 करोड़ रुपए का। बैंक कहता है भैया बहुत हैवी रकम है, इतनी हैवी अमाउंट का लोन देने के लिए तो मुझे कोई ना कोई आपके ऊपर वॉच रखने के लिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको लॉस हो, क्योंकि आपको लॉस होगा या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं विच इज़ प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब जो कि कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो कुल मिलाकर आपकी लोन रिपे करने की जो पावर है वो कम हो सकती है और हमारे लोन पर दिक्कत आ सकती है, हमारे पैसों पर दिक्कत आ सकती है। तो हम चाहते हैं कि जी हमारे एक ऑफिसर को आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कीजिए। तो कुल मिला के यहाँ पर एक और चेयर बिछाइए, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर मिस्टर वाई अपॉइंट किए जाएंगे, ये क्या होंगे, नॉमिनी ऑफ बैंक। जो कि बेसिकली बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये भी एक नॉर्मल डायरेक्टर ही माने जाएंगे कंपनी के। इन्हें नॉमिनी डायरेक्टर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ द नॉमिनी ऑफ बैंक, एक तरह से बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और ये बंदा ध्यान रखेगा कि कंपनी कोई भी ऐसा काम ना करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी ऐसा काम ना करे विच इज़ प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, या जिन टर्म्स या कंडीशंस पर बैंक ने कंपनी को इतनी हैवी अमाउंट का लोन दिया है, क्या ये लोग उसी टर्म्स और कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये देखना किसका काम होगा, मिस्टर वाई का। तो इसे क्या बोलते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप के डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में, एक बार तो अपॉइंट कर लिया जाएगा। फिर जी जब भी जनरल मीटिंग होगी तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को बता देंगे, देखो जी हमने ये एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है, या देखो जी हमने ये नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया है एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन, या देखो जी हमने ये कैजुअल वैकेंसी जो है ये फिल करी है। तो अल्टरनेट डायरेक्टर तो क्या है, जब तक मिस्टर ए नहीं आएंगे तब तक मिस्टर एक्स उनके बिहाफ पर काम करते रहेंगे, जैसे ही मिस्टर ए इंडिया वापस आ जाएंगे मिस्टर एक्स अपनी पोजीशन से हट जाएंगे। तो इसके बारे में क्या मेंबर से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट है, ना, द आंसर इज़ नो। इस केस में नो नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, ठीक है। फ्यूचर में भी मेंबर्स से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं कैजुअल वैकेंसी वाला केस, तो भैया जिस पर्सन के बिहाफ पर, मिस्टर बी के बिहाफ पर किसी को अपॉइंट किया गया था, क्योंकि मिस्टर बी की डेथ हो गई थी, ठीक है, तो मान के चला जाएगा कि जो ये मिस्टर बी के बिहाफ पर मिस्टर एम को अपॉइंट किया गया है, एम सिर्फ तभी तक ऑफिस होल्ड कर सकता है जब तक मिस्टर बी ऑफिस होल्ड कर सकते थे, अगर मिस्टर बी की डेथ नहीं हुई होती तो। ध्यान से सुनिएगा, कैजुअल वैकेंसी के केस में जिसको भी अपॉइंट किया जाएगा टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, वो डायरेक्टर सिर्फ तभी तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है जब तक वो डायरेक्टर होल्ड कर सकता था जिसकी डेथ हुई है, जिसकी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है। अगर मान के चलो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट नहीं होती तो, ठीक है। तो क्या इसके केस में मेंबर्स के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, फर्दर द आंसर इज नो, क्योंकि जैसे ही इसका टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट खत्म होगा ये तो ऑटोमेटिकली सीट वैकेट कर देगा, ठीक। लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर के केस में, एडिशनल डायरेक्टर केस में, यहाँ पर मेंबर्स के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, द आंसर इज़ यस। एक बार तो फॉर द टाइमिंग अपॉइंट कर लिया जाएगा, लेकिन जब भी जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने रखा जाएगा कि देखो जी हमने ये एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है, आप इसे अप्रूव कर दीजिए, आप इसे रेटिफाई कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी, एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन 161 के अंदर दे रखे हैं सारे डायरेक्टर्स के बारे में। तो सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 में एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बात की हुई है। कहता है इफ़ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी कंपनी एडिशनल डायरेक्टर तभी अपॉइंट कर सकती है, किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर्स तभी अपॉइंट कर सकते हैं जब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दी गई हो, ठीक है। तो कुल मिला के जब मेंबर्स ने बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दे रखी हो कि जरूरत पड़ने पर आप एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं तभी, राइट। तो सबसे पहली कंडीशन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग एज द एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम, ठीक। तो बड़े ध्यान से इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने कहा कि पहली चीज़ इसको इग्नोर कर दीजिए, सबसे पहले तो इसे आप इग्नोर कर दीजिए इसे।
अब इसको इग्नोर करके पढ़ के देखिए। कहता है इफ़ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। ठीक, किसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज द एडिशनल डायरेक्टर, उसका जवाब दे रखा है इस लाइन में। किसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता? कहता है किसी भी ऐसे पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकती जो जनरल मीटिंग में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए खड़ा हुआ था लेकिन वहाँ पर फेल हो गया। तो जी पहले मिस्टर ए जनरल मीटिंग में मिस्टर ए के लिए प्रपोज़ल रखा गया कि भाई मिस्टर ए कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन जनरल मीटिंग में इनका प्रपोज़ल, इनका रेजोल्यूशन क्या हो गया? फेल। मतलब जनरल मीटिंग में मिस्टर ए फेल्ड टू बिकम द डायरेक्टर। इसका मतलब मिस्टर ए डायरेक्टर बने ये मेंबर्स नहीं चाहते, सिंपल सा मतलब। तभी जनरल मीटिंग में मिस्टर ए डायरेक्टर नहीं बन पाए, मतलब मेंबर्स नहीं चाहते कि मिस्टर ए डायरेक्टर बने। अब जिस बंदे को मेंबर्स ने ही मना कर दिया, मेंबर्स खुद नहीं चाहते कि भैया ये बंदा कंपनी का डायरेक्टर बने, उसे बैकडोर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे तो ये तो भैया काम ही ख़राब हो जाएगा, फिर मेंबर्स की तो कोई अथॉरिटी नहीं रही, राइट। क्योंकि जिस बंदे को मेंबर्स ने फेल कर दिया कि भैया ये बंदा कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, अगर उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर दिया एज एडिशनल डायरेक्टर तो मेंबर्स की तो तौहीन होगी। तो क्लियर कट लिख दिया, कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल डायरेक्टर, बट कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन इन्होंने क्या बताई? ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय द मेंबर्स। दूसरी कंडीशन क्या बताई? कहता है नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर हु इज़ फेल्ड टू गेट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग। ठीक, तो जी जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है? अब मान के चलो जी जो लास्ट जनरल मीटिंग है, एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, वो हुई थी 30 सितंबर 2019 को, और जी अब नेक्स्ट जो एजीएम होगी वो होगी 30 सितंबर 2020 में, मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में 1 मार्च 2020 को कंपनी को महसूस हुआ कि यार वी नीड एन एडिशनल डायरेक्टर, वर्कलोड बढ़ गया है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है जिसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी न किसी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना इज़ रिक्वायर्ड। तो जी अब यहाँ पर कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? या तो कंपनी जनरल मीटिंग बुलाए, मेंबर्स के सामने रखे ये प्रपोजल, या फिर अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे रखी है टू अपॉइंट द एडिशनल डायरेक्टर, तो यहाँ पर कंपनी लेट्स से मिस्टर ए को एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगी। ठीक है, अब जी एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी है? 30 सितंबर 2020। तो मिस्टर ए कब तक ये ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं? क्योंकि अभी तक मिस्टर ए को मेंबर्स की अप्रूवल नहीं मिली है, अभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया मिस्टर ए को एज एडिशनल डायरेक्टर। कहता है जैसे ही मेंबर्स की मीटिंग होगी वहाँ तक मिस्टर ए की अप्रूवल वैलिड है। एजीएम में अगर मेंबर्स ने उसे हटा दिया तो मिस्टर ए की पोजीशन यहाँ खाली हो जाएगी। अगर एजीएम में मेंबर्स ने इसे कहा कि ठीक है यार बंदा ठीक है, इसे रेगुलराइज कर दो, तो दोबारा से फिर मिस्टर ए एज डायरेक्टर कंटिन्यू करते रहेंगे, राइट। तो एडिशनल डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। अगर किसी वजह से नेक्स्ट एजीएम नहीं हो पाई, मतलब 30 सितंबर 2020 को नेक्स्ट एजीएम होनी थी, अगर नहीं हो पाई तो कहता है जो भी लास्ट डेट है एज़ पर कंपनी लॉ, जिस दिन एजीएम होनी ही चाहिए, मैक्सिमम उस दिन तक मिस्टर ए होल्ड करके रख सकता है ऑफिस, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, राइट। उससे ज़्यादा अगर ऑफिस होल्ड करना है तो एजीएम में मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। ठीक है जी। The number of directors and additional directors together shall not exceed the maximum strength fixed for the board by the articles। हमने कहा था ना मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं किसी भी कंपनी में? 15 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मान के चलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है दैट कंपनी में हैव मैक्सिमम 10 डायरेक्टर्स।
15 से कम तो लिख सकती है ना कंपनी, 15 से ज़्यादा नहीं लिख सकती, राइट। अगर 15 से ज़्यादा करने हैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद पास स्पेशल रेजोल्यूशन, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो मान के चलिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी में है मैक्सिमम 10 डायरेक्टर्स। तो जी ऑलरेडी अगर कंपनी में 10 डायरेक्टर्स है तो क्या एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिखे गए हैं उतने तो ऑलरेडी कंपनी में है। अगर कंपनी में 7 या 8 या 9 डायरेक्टर्स होते तो कंपनी एक और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती थी, बिकॉज कहता है जो नॉर्मल डायरेक्टर है प्लस एडिशनल डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड एडिशनल डायरेक्टर्स, नॉर्मल डायरेक्टर्स एंड एडिशनल डायरेक्टर्स टुगेदर शैल नॉट एक्सीड मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड फॉर द बोर्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक। एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सब कुछ ही एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी। जी अब हम अल्टरनेट डायरेक्टर की बात करते हैं। सब सेक्शन 1 ने, सेक्शन 161 के सब सेक्शन 1 ने एडिशनल डायरेक्टर की बात की, सब सेक्शन 2 ने अल्टरनेट डायरेक्टर की बात करी। और अल्टरनेट डायरेक्टर का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ कि कंपनी का कोई भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो भैया जब इंडिया में है ही नहीं तो अपनी रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ वो फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो जब तक वो वापस नहीं आता तब तक के लिए हमें उसका कोई अल्टरनेट चाहिए। तो उसका जो अल्टरनेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट डायरेक्टर। तो जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में अगेन इफ़ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये ऑथराइजेशन हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, या फिर रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। बाई स्पेसिफिकली जनरल मीटिंग में कंपनी रेजोल्यूशन पास करे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर्स, राइट। तो कि मतलब कुल मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट हैव अथॉरिटी। पहली चीज़ तो ये है, आइदर बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक, बाय पासिंग द रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय पासिंग द रेजोल्यूशन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट अ पर्सन not being a person holding alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company। तो इसको मैं अभी समझाऊंगा, इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो। कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी मे अपॉइंट अ पर्सन टू एक्ट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ कंपनी ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। तो जी किसके अल्टरनेट पर अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है? कहता है ऐसे डायरेक्टर के अल्टरनेट पर जो इंडिया से कम कितने टाइम के लिए बाहर जा रहा है? कम से कम 3 months के लिए। जो इंडिया से कम कितने टाइम के लिए बाहर जा रहा है? कम से कम 3 months के लिए। अगर कोई डायरेक्टर 1 month के लिए बाहर जा रहा है तो उसकी जगह पर अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया जा सकता। 2 month के लिए बाहर जा रहा है तो उसकी जगह पर अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया जा सकता। ठीक। अब जी किसको अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता? किसको? कहता है जी एक मिस्टर ए है जो ऑलरेडी कंपनी में डायरेक्टर है, मतलब ये है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के। इस चेयर को खाली कर दो, नॉर्मल पे आ जाओ जी। अब हम कह रहे हैं जी ये जो मिस्टर बी हैं ये जा रहे हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया फॉर 4 months जा रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर बी के अल्टरनेट पर किसी को अपॉइंट किया जाएगा। कहता है जो ऑलरेडी कंपनी में पोजीशन होल्ड करे बैठा है उसको तो मिस्टर बी का अल्टरनेट नहीं अपॉइंट किया जा सकता ना। अब ए तो ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर है तो ए को तो मिस्टर बी के जगह पर एज एन अल्टरनेट अपॉइंट नहीं किया जा सकता ना, राइट। तो पहली बात तो ए को, पी को, क्यू को, आर को, एस को, टी को मिस्टर बी के अल्टरनेट पर एज डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनी में डायरेक्टर है। दूसरी चीज़, मान के चलो मिस्टर पी ऑलरेडी इंडिया से बाहर गए हुए थे 6 months के लिए और मिस्टर पी के अल्टरनेट पर मिस्टर एम, तो पी के अल्टरनेट पर मिस्टर एम को अपॉइंट किया गया था।
तो मिस्टर एम अपने आप में क्या है कंपनी में? अल्टरनेट डायरेक्टर, जो कि मिस्टर पी के अल्टरनेट पर अपॉइंट किए गए हैं। अब जी ये खुद में अल्टरनेट डायरेक्टर हैं, तो ये किसी और का अल्टरनेट नहीं बन सकते, मतलब ये मिस्टर एम मिस्टर बी का अल्टरनेट नहीं बन सकते। ठीक है, तो यही चीज़ की गई, कहा गया है नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर। तो जी मिस्टर एम ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर है, अल्टरनेट टू मिस्टर पी, तो मिस्टर एम कैनॉट बिकम अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस्टर, या अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर मिस्टर बी। ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो नहीं बन सकता किसी और डायरेक्टर का अल्टरनेट। ऑलरेडी जो कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है वो नहीं बन सकता किसी और डायरेक्टर का अल्टरनेट। ठीक है जी, आ जाइए जी। अब यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी गई है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब कहता है अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है कम से कम 3 मंथ्स के लिए, तो उसके अल्टरनेट पर किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अल्टरनेट पे दूसरे सिर्फ ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है जो अपॉइंट किया जाए तो इंडिपेंडेंट वाले सारे क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 वाले सारे क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट को ही इंडिपेंडेंट के अल्टरनेट पर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है जी, एन अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दैट परमिसिबल टू द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। और जैसे ही वो बंदा वापस आ जाए इंडिया में तो इमीडिएटली अल्टरनेट डायरेक्टर अपनी वो पोजीशन, मतलब अपने ओरिजिनल डायरेक्टर की पोजीशन वैकेट कर दे, खाली कर दे, ओरिजिनल डायरेक्टर को कहे भैया आपकी जगह है आके बैठिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप किसी के अल्टरनेट पे अपॉइंट कर लिए गए हो एज ए डायरेक्टर और उसके बाद आप समझो मैं ही डायरेक्टर हूँ, ओरिजिनल वाले को तो मारो गोली। जैसे ही ओरिजिनल वाला इंडिया में वापस आएगा अल्टरनेट डायरेक्टर को वो जगह खाली करनी पड़ेगी ओरिजिनल डायरेक्टर के लिए। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर जो कि यूएसए में गया था या जो कि मॉरिशस में गया था हनीमून बनाने, 6 मंथ्स का हनीमून बनाने गया था मॉरिशस में, ठीक है, सोचा सारी प्लानिंग वहीं कर करा के वापस आऊँगा एक साथ, क्या बार बार जाऊँगा। तो जी वो अगर बाई चांस वहाँ पर मॉरिशस में समुंदर की लहरों में हनीमून बनाते हुए डूब गया और अब वो ऊपर ही जाके जो बनाना है ऊपर जाके बनाएगा, तो कहता है वो जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो तो राम प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, तो भैया अल्टरनेट डायरेक्टर को वो पोजीशन खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसका वो अल्टरनेट था वही नहीं रहा, तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर की एग्जिस्टेंस का क्या मतलब बनता है, राइट। तो जी कुल मिलाकर जब तक अल्टरनेट जो ओरिजिनल डायरेक्टर है जब तक वो उस ऑफिस को होल्ड कर सकता था मैक्सिमम, तभी तक अल्टरनेट डायरेक्टर उस ऑफिस को होल्ड कर सकता है। और अगर ओरिजिनल डायरेक्टर जब भी वापस आएगा इंडिया में तो अल्टरनेट डायरेक्टर को वो पोजीशन वैकेट करनी पड़ेगी। इफ़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इज टर्मिनेटेड बिफोर ही रिटर्न्स टू इंडिया, इंडिया में वापस आने से पहले ही उसका ऑफिस जो टर्म्स ऑफ ऑफिस थी वो ख़त्म हो गई। मान के चलो उसको रिटायर होना था 30 सितंबर को, ओरिजिनल डायरेक्टर को रिटायर होना था 30 सितंबर 2020 को, वो बाहर गया था 1 जून 2020 को और अभी तक वो बंदा आया ही नहीं इंडिया में। तो यहाँ जब वो बाहर गया तो उसके अल्टरनेट पर मिस्टर एम को अपॉइंट कर लिया गया, लेकिन ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टेन्योर था वो कब ख़त्म होना था 30 सितंबर 2020 को। तो कहता है मिस्टर एम को, अल्टरनेट डायरेक्टर को इस डेट पर ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ऑफिस जब ओरिजिनल डायरेक्टर का ही नहीं रहा तो उसका अल्टरनेट कैसे उसे होल्ड कर सकता है। ठीक है जी, एन अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी shall also be including while counting the number of directorship held by a director। भाई एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी में, एक बंदा मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? मैक्सिमम 20 कंपनीज़ में एक बंदा डायरेक्टर बन सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके पता नहीं सिलेबस में है या नहीं है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बाद नहीं है आपके सिलेबस में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज़ में डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, 20 से ज़्यादा कंपनीज़ में डायरेक्टर नहीं बन सकते आप। और इन 20 कंपनीज़ में से भी मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है।
बाकी सारी प्राइवेट हो सकती है या 1% कंपनी हो सकती है। ठीक है, टोटल जो है 20 कंपनीज में मैक्सिमम बन सकता है, और इन 20 में से भी जो पब्लिक कंपनीज है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10। कहता है अगर आप किसी कंपनी में एज अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हो तो फिर ये 20 की फिगर में वो वाली कंपनी भी काउंट की जाएगी। कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो ये कंसिडर करते हुए जिस कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर हो वो कंपनी भी कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी। अगेन दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल कंपनीज वेदर प्राइवेट और पब्लिक, मतलब प्राइवेट कंपनी भी अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। इसी तरह प्राइवेट कंपनी भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। और जहाँ मैं कह रहा हूँ प्राइवेट कंपनी तो याद रखना इट इंक्लूड्स 1 पर्सन कंपनी, बिकॉज इवन अ 1 पर्सन कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी, अ स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। आ जाइए जी, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 169। अब जी हमने देख लिया डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जा सकता है, अब हम देखेंगे डायरेक्टर को रिमूव कैसे किया जा सकता है। सेक्शन 169 कहता है कि क्या डायरेक्टर को उसके टर्म से पहले उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। द आंसर इज यस। कहता है और कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, मेंबर्स में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो जी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा मेंबर्स की मीटिंग में। रिमूव अ डायरेक्टर मतलब कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जिसे ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है। अगर ट्रिब्यूनल ने किसी बंदे को अपॉइंट किया है तो उसे मेंबर्स नहीं, ट्रिब्यूनल क्या है वो आगे समझ में आएगा आपको, मतलब काइंड ऑफ कोर्ट मान लीजिए। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल ने किसी बंदे को किसी कंपनी में अपॉइंट किया है तो कुछ सोच समझ कर अपॉइंट किया होगा, उसे मेंबर्स नहीं हटा सकते। हाँ, जिस बंदे को मेंबर्स ने अपॉइंट किया है, जिस बंदे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है, उसको मेंबर्स जब चाहे तब हटा सकते हैं बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन even before the expiry of the period of his office after giving him a reasonable opportunity of being heard। मतलब उसकी बात तो सुनेंगे ही ना यार, कम से कम उसे इतनी अपॉर्चुनिटी तो देंगे, चल भाई तो अपनी बात कह ले, अपनी बात कहने के बाद। ठीक है, हाँ जी। नॉट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई वेयर द कंपनी हैज़ अवेल्ड इटसेल्फ ऑफ द ओपिनियन और ऑप्शन गिवन टू इट अंडर सेक्शन 163। अच्छा, इसे फॉर द टाइमिंग आप इग्नोर कर दीजिए, ये मैं आपके नोट्स में से भी काट दूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इस लाइन को फॉर द टाइमिंग इग्नोर कर दीजिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, क्या किसी डायरेक्टर को उसके टेन्योर से पहले हटाया जा सकता है। द आंसर इज यस, ओनली बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। हाँ, कौन से डायरेक्टर को नहीं हटाया जा सकता, विच इज़ अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है जी। कहता है जी जब आप डायरेक्टर को हटाएंगे ना, डायरेक्टर को हटाएंगे तो प्रोसेस क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। कंपनी किसकी, कंपनी किसकी, कहता जी मेंबर्स की। अगर किसी डायरेक्टर को हटाना है तो कोई किसी न किसी मेंबर को शिकायत होगी उस डायरेक्टर से। मेंबर को लग रहा होगा डायरेक्टर अपना काम नहीं कर रहा है, तो जो मेंबर है ये कंपनी को नोटिस देगा। कंपनी मेंबर को नोटिस नहीं दे रही, यहाँ पर मेंबर कंपनी को नोटिस देगा। और जब मेंबर कंपनी को नोटिस देता है ना, उसे कहते हैं स्पेशल नोटिस। हाईलाइट करके कह रहा हूँ, याद रखिएगा। जब मेंबर कंपनी को नोटिस देता है तो उसे क्या कहते हैं, स्पेशल नोटिस। तो मेंबर कंपनी को नोटिस देगा कि भैया मुझे मिस्टर एक्स से प्रॉब्लम है और मुझे लगता है मिस्टर एक्स इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ही इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, ही हैज़ ब्रीच्ड हिज ट्रस्ट। तो जी मिस्टर एक्स को हटाया जाए फ्रॉम द डायरेक्टरशिप। जब कंपनी के पास ये नोटिस जाएगा तो कंपनी, ये जो नोटिस जा रहा है ये तो किसी एक मेंबर ने, 2 मेंबर ने, 10 मेंबर ने दिया होगा, लेकिन कंपनी को तो जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, मेंबर्स की मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। तो कंपनी फिर किसको नोटिस देगी, कहता है कंपनी फिर मेंबर्स को नोटिस देगी टू कॉल जनरल मीटिंग, कि भैया जनरल मीटिंग है, आ जाओ सारे। क्यों, क्योंकि आप में से ही किसी ने हमें नोटिस दिया, स्पेशल नोटिस दिया है कि भैया स्पेशल नोटिस टू रिमूव।
कि भैया मिस्टर एक्स को उसकी पोजीशन से हटाया जाए, डायरेक्टरशिप से हटाया जाए। ठीक है जी। चलो जी, फिर जनरल मीटिंग होएगी, तो इसी को कहा हुआ है स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड of any resolution to remove the director under this section or to appoint somebody in place of a director so removed at the meeting at which he is removed। ठीक है, तो कंपनी को जब वो नोटिस मिलेगा तो कंपनी फिर नोटिस सेंड करेगी डायरेक्टर को भी और कंपनी मेंबर्स को भी नोटिस सेंड करेगी कि भैया आओ जनरल मीटिंग में। और तो जी यहाँ पर डायरेक्टर को नोटिस सेंड किया जाएगा कि जी देखिए आपके खिलाफ किसी ने हमें स्पेशल नोटिस दिया है कि आपको वो लोग डायरेक्टरशिप से हटाना चाहते हैं, ये मेंबर्स आपको डायरेक्टरशिप से हटाना चाहते हैं, तो जनरल मीटिंग हम लोग बुला रहे हैं। अगर आपको कोई बात अपनी सफाई में कहनी हो तो आप मीटिंग में कह सकते हैं, राइट। तो डायरेक्टर वेदर और नॉट द मेंबर इज इंटेंड, ठीक है जी। और जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, वैकेंसी क्रिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन में इफ़ he had been appointed by the company in the general meeting or by the board be filled by the appointment of another director in his place at the meeting at which he is removed। ठीक है, तो जी कुल मिला के जिस डायरेक्टर को हटाया जा रहा है उसके प्लेस पर किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। जिस मीटिंग में उससे हटाया जा रहा है जनरल मीटिंग में, उसी जनरल मीटिंग में दूसरे बंदे को अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ जी, द डायरेक्टर सो अपॉइंटेड, जो नया डायरेक्टर होगा जिसे अपॉइंट किया जाएगा, अभी एक को हटाया गया, एक कब तक होल्ड कर सकता था, कहता 30 सितंबर तक होल्ड कर सकता था, लेकिन एक को 1 जून को ही हटा दिया गया मीटिंग बुला के। ठीक, उसकी जगह बी को अपॉइंट किया गया, तो बी कब तक ये पोजीशन होल्ड कर सकता है, कहता है बी भी 30 सितंबर तक ही होल्ड कर सकता है। तो जी जो नया बंदा अपॉइंट किया जाएगा, कहता है वो अपने प्रीडिसेसर वाले टर्म को ही होल्ड कर सकता है, और इतने टाइम में बी का काम ठीक लगा कंपनी को, तो फिर यहाँ पर इसे रेगुलर डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। बस जी, अगर आप डायरेक्टर को टाइम से पहले हटा रहे हो और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि टाइम से पहले रिमूव किया जाएगा तो कंपनसेशन मिलेगा, तो फिर वो डायरेक्टर को कंपनसेशन देना पड़ेगा एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। वो तो नॉर्मल चीज़ें है, आपके सिलेबस में इतना कुछ है भी नहीं CSET में यहाँ तक। तो जी यहाँ तक अपना ध्यान रखिए चीज़ों को। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये जब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद फिर आपका जनरल मीटिंग भी नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं मीटिंग का जो टॉपिक है वो सारा एक ही क्लास में शुरू करना चाह रहा हूँ और पूरा एक ही क्लास में ख़त्म भी करना चाह रहा हूँ। बोर्ड ऑफ मीटिंग्स का भी और मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी और जनरल मीटिंग्स का भी, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए जी, टेक केयर।